इसके पहले के सेशन में हमने कनुप्रिया का सेतु यह परिच्छेद जो है यह पढ़ा था। आज है अमंगल छाया। हमने ये देखा था कि राधा जी मतलब कनुप्रिया जी जो है वो कनुप्रिया जी को सिर्फ प्यार भी इसमें यहाँ पे हम उसके लिए स्नेह ऐसा बोल सकते हैं। तो ये स्नेह जो है यही उनको पता है। तो अब आगे का हमारा परिच्छेद जो है उसका नाम दिया है लेखक ने अमंगल छाया। इस सर्ग में ये जो कड़ी है ये कड़ी में राधा के दो रूप दिखाई देते हैं। राधा के अवचेतन मन में बैठी राधा और कृष्ण तथा चेतनावस्था में स्थित राधा और कृष्ण। ये पहले समझ लो। अवचेतन अवस्था यानी सबकॉन्शियस माइंड और चेतनावस्था यानी कॉन्शियस माइंड। अब राधा के दो है, अवचेतन मन में बैठी राधा कृष्ण वो अलग, अवचेतन मन में अभी भी कौन से है, गोकुल में रहने वाले, और चेतनावस्था में अभी के जो महाभारत हो गया है उसके बाद की वो चेतनावस्था में स्थित राधा कृष्ण। यहाँ अवचेतन मन में बैठी राधा चेतनावस्था में स्थित राधा को संबोधित करती है। सोचो कितना सुंदर है, देखिए पढ़ने के लिए भी बहुत मजा आता है। अवचेतन मन में बैठी राधा मतलब वो यमुना के किनारे गोकुल में राधा कृष्ण की सारी रास लीला जो चलती थी वो अवचेतन मन में बैठी राधा। और अभी की मतलब कौन सी राधा कि महाभारत होने के बाद श्री कृष्ण जी ने जो नेतृत्व किया है ना, ही वॉज द हीरो। महाकुरुक्षेत्र पर कौन हीरो था, श्री कृष्ण हीरो था। तो उसके उनके साथ बात करने वाली राधा। अब देखो वो पहले वाली राधा जो है वो क्या बोलती है, हे राधा घाट से ऊपर आते समय कदम के नीचे खड़े कनु को देवता समझ प्रणाम करने के लिए तू जिस रास्ते आती थी, हे बावरी अब तू इस राह से मत आ। बावरी, बावरी यानी मैड है ना, आर यू मैड, ऐसा जब हम बोलते हैं एक मन, वो ऐसे सीरियल में या फिल्म में बताते हैं ना कि एक व्यक्ति है और दूसरा व्यक्ति उससे बात कर रहा है तो हम समझ जाते हैं कि उसका अंतर्मन उससे बात कर रहा है। तो ये अंतर्मन राधा का उससे बात कर रहा है। वो बोलती है कि घाट से ऊपर आते समय, घाटी सबको समझती है, वैली है ना, पर्वत जब रहता है तब घाट से ऊपर आते समय कदम, कदम नाम का पेड़ है, इट्स अ टाइप ऑफ ट्री। कदम पेड़ के नीचे, कदम वृक्ष के नीचे खड़े कनु, वो एकदम ऐसा, वो पर्टिकुलर जो चित्र रहता है ना वो एकदम ऐसा कान्हा वो जो है वो बांसुरी लेके खड़ा है वगैरह वगैरह, तो वो दिखता था। तो देवता समझ प्रणाम करने के लिए तू जिस रास्ते आती थी, हे बावरी अब तू उस राह से मत आ। तू देवता समझती थी, उनके लिए वहां से आना जाना होता था, लेकिन क्यों मत आ। क्या ये उजड़े कुंज, कुंज यानी वन, फॉरेस्ट, रौंदी गई लताएं, लताएं यानी क्रीपर्स, बेला जो होती है, बेला भी बोलते हैं हिंदी में उसे, रौंदी गई, कुचली गई। अब ना तो वो वन है ना तो वो लताएं है। क्यों नहीं है, क्योंकि युद्ध हो गया है। आकाश में उठे हुए धूल के बगुले तुम्हें नहीं बता रहे हैं कि जिस राह से तू आती थी उस रास्ते में, उस रास्ते से महाभारत के युद्ध में भाग लेने के लिए श्री कृष्ण की 18 अक्षौहिणी सेनाएं जाने वाली है। अक्षौहिणी यानी दिस इज मेजरमेंट, ये एक माप है। एक अक्षौहिणी मतलब लगभग 1 लाख होता है। एक अक्षौहिणी मतलब लगभग 1 लाख, ऐसा कहा, 1 लाख से थोड़ा सा ज्यादा। ऐसा है कि किसको पता है ये सेना वाली बात, ये सेना वाली बात किस। अब यहाँ पे राधा जी जो है वो राधा जी का अंतर्मन उसे कह रहा है कि क्या क्या हो रहा है, सारे घोड़े हाथी रथ ये मार्ग से जा रहे हैं, वन सारे तोड़े गए हैं। क्यों तोड़े गए हैं, क्यों तोड़े गए हैं, इसलिए क्योंकि जब रथ आए तो उसमें दिक्कत ना हो, इसलिए पेड़ जो है वो तोड़े गए, सारी लताएं जो है वो रौंदी गई, आकाश में सब धूल धूल हो गई रथ की वजह से। और जिस राह से तू आती थी
उस रास्ते से महाभारत के युद्ध में भाग लेने के लिए श्री कृष्ण की 18 अक्षौहिणी सेनाएं जाने वाली है। आज तू पथ से दूर हट जा। पथ यानी मार्ग, रास्ता। उस लता कुंज की ओट में जिस कनु के कारण तेरा प्रेम व्यथित और दुखी हुआ है उसे छुपा ले, क्योंकि युद्ध के लिए इसी पथ के द्वारिका की उन्मत्त सेनाएं जा रही है। मतलब उनके मन में, राधा जी के मन में बार बार ये आ रहा है कि कृष्ण तो सब भूल गया। यही वह पथ है जो पथ से क्या होता था, तो उसी ओट में, कवर्ड जिसे बोलते हैं, उसकी गोद में, है ना, कि उस लता कुंज की ओट में, वहां तुम्हारा उस लता कुंज की गोद में जिस कनु के कारण तेरा प्रेम व्यथित और दुखी हुआ है, अब वो प्रेम प्रेम नहीं रहा, उसे छुपा ले, भूल जा। छुपा ले का मतलब है कि वो सारी बातें जो है वो भूल जा, क्योंकि युद्ध के लिए इसी पथ से, यही मार्ग से द्वारिका की उन्मत्त सेनाएं जा रही है। वो अक्षौहिणी सेनाएं हैं जो दुर्योधन को कृष्ण ने दी हुई है, इसलिए वह क्रोधित है, राधा क्रोधित है। हे राधा, मैं मानती हूं कि कनु सबसे अधिक तुम्हारा है, तुम उसके संपूर्ण व्यक्तित्व से परिचित हो। ये सारे सैनिक कनु के हैं, लेकिन ये तुम्हें नहीं जानते। यहां तक कि अब ये तुम्हें नहीं जानते, इसमें भी बेटा बहुत गहरा अर्थ है। मतलब कि द्वारिका जाके राधा के बारे में कृष्ण जी ने बात भी नहीं छेड़ी है, कोई अक्षर भी निकाला नहीं है, लेकिन ये तुम्हें नहीं जानते। यहां तक कि कनु भी इस समय तुमसे अनभिज्ञ हो गए हैं, अपरिचित, अनभिज्ञ, तुम्हें भूल गए हैं। यहीं पर तुम्हारे न आने पर सारी शाम आम की डाल का सहारा लिए कनु वंशी बजा बजा कर तुम्हें पुकारा करते थे, क्योंकि अब कनु का कर्तव्य कुछ अलग है, लेकिन राधा मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि कृष्ण भगवान का इस वसुधा पे आने का, इस धरती पे आने का कारण ही कुछ और है, उद्देश्य ही कुछ और है। लेकिन राधा समझ बैठी है कि नहीं नहीं, वह तो मेरे स्नेह के लिए इस धरती पर आए हुए, ये समझ लो। तो उसे लगता है कि जब शाम हो जाती थी तो आम की डाल का, आम यानी आम का पेड़, और उसकी डाल, वृक्ष शाखा जो है उसका सहारा लिए कनु वंशी, वंशी यानी बांसुरी, बजा बजा कर तुम्हें पुकारा करते थे। आज वहां आम की डाल काट दी जाएगी। कारण यह है कि कृष्ण के सेनापतियों के तेज गति वाले रथों की ऊंची पताकाओं में यह डाल उलझती है। झंडा जब लहराता है रथ का, तो वो झंडा इतना ऊंचा है, इनफैक्ट वो रथ ही इतना ऊंचा है कि वो वृक्ष की जो शाखाएं हैं उसकी वजह से झंडा उसमें अटक जाता है, झंडे का कपड़ा उसमें अटक जाता है, इसलिए वो बन काटे गए। यही नहीं, पथ के किनारे खड़ा यह पवित्र अशोक पेड़ खंड खंड नहीं किया गया तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। इसके लिए तो पेड़ भी तोड़े जाएंगे, सिर्फ तोड़े नहीं जाएंगे, टुकड़े टुकड़े किए जाएंगे, क्योंकि अब यह युद्ध इतना प्रलयंकारी बन चुका है कि सेना के स्वागत में यदि ग्रामवासी तोरण नहीं सजाएंगे तो कदाचित यह ग्राम भी उजाड़ दिया जाएगा, है ना। क्योंकि युद्ध में कौरव तो क्रोधित ही थे, उनको लगता था कि हमारा सबने स्वागत करना चाहिए, ग्रामवासियों ने तोरण लगाना चाहिए, हमें आशीर्वाद देना, हमें विशेष, हमें ब्लेसिंग्स देनी चाहिए, और यह अगर ऐसा नहीं किया तो गांव के गांव उजाड़ दिए जाएंगे, उनके प्रति सब क्रोध जताएंगे। एक अनुप्रिया, कनु के साथ तुमने व्यतीत किए हुए तन्मयता के गहरे क्षणों को कनु भूल चुके हैं। इस समय कृष्ण को केवल अपना वर्तमान काल अर्थात महाभारत का निर्णायक युद्ध ही याद है, क्योंकि उस पर सब निर्भर है, धर्म अधर्म का, न्याय अन्याय का, न्याय दंड का यह युद्ध है। ये कृष्ण भगवान जानते, लेकिन राधा जी नहीं। हे कनुप्रिया, आज यदि कृष्ण युद्ध की इस हड़बड़ाहट में तुम और तुम्हारे प्यार से अपरिचित होकर उनसे दूर चले गए हैं तो तुम्हें उदास नहीं होना चाहिए। हे राधे, तुम्हें तो गर्व होना चाहिए, क्योंकि किसके महान प्रेमी के पास 18 अक्षौहिणी सेनाएं हैं, वह केवल तुम हो।
है ना। अब उसका अंतर्मन एक तरफ से ये भी बोलता है कि तुम्हें तो गर्व होना चाहिए कि ऐसा महान प्रेमी तुम्हें मिला है, इतना प्रॉस्परस, इतना अमीर, है ना, इतनी अक्षणी सेना है जिसने प्रशिक्षित की है, ऐसा प्रेमी तुम्हारे पास है, ऐसा प्रियकर तुम्हारे पास है, और ऐसी पूरे जगत में केवल तुम ही हो। अब एक प्रश्न, आगे का परिचय। राधा कृष्ण को संबोधित करती है, मेरे महान कनु, अच्छा मान भी लो, एक क्षण के लिए मैं यह स्वीकार कर लूं कि तुम्हें लेकर जो कुछ मैंने सोचा, तुम्हें लेकर जो कुछ मैंने सोचा जिया, ये सब मेरी तन्मयता के गहरे क्षण थे। तुम मेरे इन क्षणों को भावावेश कहोगे, मेरी कोमल कल्पनाएं कहोगे। तुम्हारी दृष्टि से मेरी तन्मयता के गहरे क्षणों को व्यक्त करने वाले वे शब्द निरर्थक परंतु आकर्षक शब्द। मान लो एक क्षण के लिए मैं यह स्वीकार कर लूं कि महाभारत का यह युद्ध पाप पुण्य, धर्म अधर्म, न्याय दंड, क्षमाशील के बीच का युद्ध था। इसलिए इस युद्ध का होना इस युग का जीवित सत्य था जिसके नायक तुम थे। अब वह मानने के लिए तैयार है। अब यहां तक आ गई है कि मैं एक क्षण के लिए स्वीकार कर सकती हूँ कि कुछ तन्मयता के क्षण जो यमुना के किनारे होंगे, जो कुंज में होंगे, जो आम के डाली के नीचे होंगे, तुम उसे भावावेश कहोगे। भावावेश मतलब एक्सट्रीम इमोशनल पार्ट, या फिर मेरी कोमल कल्पनाएं हैं वो कल्पनाओं में मैं खोई रहती हूँ। कोमल कल्पनाएं कौन नहीं चाहता, कोमल मतलब सुखद कल्पनाएं, और वह व्यक्त करने के लिए मैं जो शब्द यहाँ पे उपयोग कर रही हूं वो शायद से निरर्थक है परंतु आकर्षक है, वो मन को आकर्षित करने वाले हैं। और ये महाभारत का युद्ध तो पाप पुण्य, धर्म अधर्म, न्याय दंड, क्षमाशील, इसका युद्ध है। और ये युग का जीवित सत्य, वो पूरा एक युग था महाभारत का मतलब। फिर भी कनु, मैं तुम्हारे इस नायकत्व से परिचित नहीं हूं। ये सबसे प्रमुख कारण है कि तुम कोई नायक हो और तुम वो सबसे युद्ध कर रहे हो और ये सब धर्म अधर्म पाप पुण्य के लिए कर रहे हो, ये मुझे पता ही नहीं, क्योंकि मैं तो तुम्हें सिर्फ प्रेमी के रूप में देखती हूँ। मैं तो वही बावरी तुम्हारी सखी हूँ, मित्र हूँ। तुमने मुझे जितना ज्ञान उपदेश दिया मैंने उतना ही ज्ञान पाया है। मैंने सदैव तुमसे स्नेहासिक्त ज्ञान पाया है। स्नेहासिक्त, प्रेम से भरा, प्यार से भरा, जो प्यार का अट्रैक्शन होता है उससे भरा, कि तुमने मुझे हमेशा स्नेह सिखाया है। बाकी तो मैं न्याय अन्याय धर्म अधर्म ये जानती ही नहीं हूं। प्रेम और सख्य भाव को तुमने जितना मुझे दिया वह पूरा का पूरा समेट कर, संजो कर भी मैं तुम्हारे उन उदात्त और महान कार्यों को समझ नहीं पाई। उनके प्रयोजन का बोध मैं कभी कर नहीं पाई, क्योंकि मैंने तुम्हें सदैव तन्मयता के गहरे क्षणों में जिया है। तन्मयता, एकाग्रता, कंसंट्रेशन, जो और सब एकांत में होता है। ऐसी तन्मयता कि तुम अभी भी मुझे कुछ, मैंने क्या किया तो स्नेह समेटा है, समेटना, कलेक्ट, संजो कर, और वो मेरे झोली में भर लिया पूरा का पूरा। इसलिए मुझे उदात्त की धर्म रहना चाहिए, अधर्म नष्ट होना चाहिए, ये जो तुम्हारी यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्मों को ग्लानि आती है तब तब ये पृथ्वी पे मैं आ जाता हूं, मैं भी मैं ही हूं, तुम भी मैं ही हो, ये सब मैं नहीं जानती हूँ। जिस यमुना नदी में मैं स्वयं को निहारा करती थी और तुम में खो जाती थी, अब उस नदी में शस्त्रों से लदी असंख्य नौकाएं न जाने कहां जाती है। सही है कि नदी में ऐसा एक बहुत सुंदर, जैसे अभी मैंने बहुत जोक वाली तुमको मीम सुनाई, वैसे ये वाली जो है ये ऐसी एक बहुत सुंदर पोस्टर है कि राधा और कृष्ण, राधा जो है वो, राधा और कृष्ण ने, सिर्फ राधा यमुना नदी के किनारे बैठी हुई है और वो यमुना नदी के किनारे अपना प्रतिबिंब जो है, वो अपना प्रतिबिंब, अपना रिफ्लेक्शन जो है वो पानी में देखती है, और पानी में देखती है तो उन्हें श्री कृष्ण जी नजर आते हैं। मतलब राधा खुद में भी
स्वयं में भी श्री कृष्ण जी को देखती थी। और उस नदी में अब क्या हो रहा है, तो शस्त्रों से लदी, शस्त्रों से भरी असंख्य नौकाएं न जाने कहां जाती है। इतनी सारी बोट्स, नौका जो है उसमें शस्त्र ही शस्त्र है, क्योंकि युद्ध के लिए। उसी नदी की धारा में बहकर आने वाले टूटे रथ और फटी पताकाएं किसकी है? हे कनु, महाभारत का वह युद्ध जिसका कर्णधार तुम स्वयं को समझते हो, कर्णधार यानी कप्तान, कैप्टन, वह कुरुक्षेत्र, जहां एक पक्ष की सेनाएं हारी, दूसरी पक्ष की सेनाएं जीती, पार्टीज है वहां पे। जहां गगन भेदी युद्ध घोष होता रहा, गगन भेदी, गगन का भेद करने वाला, सब जगह घूमने वाला युद्ध का शंख बजता है, उसका घोष होता है। जहां क्रंदन स्वर गूंजता रहा, किसी का पति की मृत्यु हो रही, किसी के पुत्र की मृत्यु हो रही, किसी का भाई, किसी के मामा, जहां अमानवीय और क्रूर घटनाएं घटित हुई और उन घटनाओं से पलायन किए हुए सैनिक बताते रहे, क्या यह सब सार्थक सार्थक है कनु? सार्थक मीनिंगफुल, अर्थपूर्ण है? ये गिद्ध, गिद्ध यानी गिधड़, जो चारों दिशाओं से उड़ उड़कर उत्तर दिशा की ओर जाते हैं, क्या उनको तुम बुलाते हो जैसे भटकी हुई गायों को बुलाते थे? वाह वाह, वो जो उत्तर दिशा की, क्या उनको तुम बुलाते हो? तुम प्राणियों से कितना प्रेम करते थे, अब तुमको ये गिद्ध दिखते नहीं है। भटकी हुई गायें तो आ जाती थी, लेकिन अब तो लोग भी भटक रहे हैं। धर्म का रास्ता, न्याय का रास्ता, हे कनु, मैं जो कुछ समझ पा रही हूं उतनी ही समझ मैंने तुमसे पाई है। उस समझ को बटोरना, बांटना भी मैं यह जान गई हूं कि और भी बहुत कुछ है तुम्हारे पास, जिसका कोई भी अर्थ मैं समझ नहीं पाई हूं। अब तुम युद्ध कर रहे हो मतलब और भी है, लेकिन मैं नहीं समझ पाई, मुझे तो सिर्फ स्नेह पता है। मेरी तन्मयता के गहरे क्षणों में मैंने उनको अनुभूत नहीं किया है। अनुभूत यानी अनुभव, अनुभव करना। हे कनु, जिस तरह तुमने कुरुक्षेत्र में युद्ध मैदान पर अर्जुन को युद्ध का प्रयोजन समझाया, युद्ध की सार्थकता का पाठ पढ़ाया, वैसे मुझे भी युद्ध की सार्थकता समझाओ। यदि मेरी तन्मयता के गहरे क्षण तुम्हारी दृष्टि से अर्थहीन परंतु आकर्षक थे, तो तुम्हारी दृष्टि से सार्थक क्या है? अर्थहीन का अपोजिट वर्ड है, विरुद्ध शब्द है, विलोम शब्द सार्थक। मीनिंगफुल क्या है और अर्थहीन क्या है? क्योंकि मेरी दृष्टि से सार्थक क्या है? प्रेम। और अर्थहीन क्या है? युद्ध। लेकिन तुम्हें तो दोनों भी सही लग रहे हैं। अब अर्थहीन क्या है? राधा का चेतन मन अवचेतन मन को संबोधित कर रहा है। कनु, युद्ध की सार्थकता को तुम मुझे कैसे समझाओगे? सार्थकता तो बताने वाले शब्द मेरे लिए अर्थहीन है। मेरे पास बैठकर मेरे रूखे बालों में उंगलियां उलझाए तुम्हारे कांपते होठों से प्रणय के शब्द निकले। रोमांस, आप जिसे रोमांस बोलते हो, मेरे पास बैठकर, अब राधा जी खुद को सुंदर नहीं बोलती, मेरे रूखे बालों में, ड्राई, रूखे यानी बालों में उंगलियां उलझाए तुम्हारे कांपते होंठ, प्रणय, प्रणय यानी स्नेह, प्रेम, लव, उसके शब्द निकले थे। तुम्हें कई स्थानों पर मैंने कर्म, स्वधर्म, निर्णय, दायित्व ऐसे शब्दों को बोलते सुना है। कर्म यानी एक्शन, स्वधर्म क्या है, निर्णय कैसे लेना, दायित्व, दायित्व यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे शब्दों को बोलते सुना है। मैं नहीं जानती कि अर्जुन ने इन शब्दों में क्या पाया है, लेकिन मैं इन शब्दों को सुनकर भी अर्जुन की तरह कुछ पाती नहीं हूं। मैं राह में रुककर तुम्हारे उन अधरों की कल्पना करती हूँ। अधर यानी होठ, जिस अधरों से तुमने प्रणय के वे शब्द पहली बार कहे थे, जो मेरी तन्मयता के गहरे क्षणों की साक्ष्य बन गए थे। शायद कहा होगा कि राधा तुम बहुत सुंदर हो, शायद कहा होगा कि राधा मैं तुमसे स्नेह करता हूं, शायद कहा होगा कि राधा मैं तुम्हें जीवन भर नहीं भूलूंगा, शायद कहा होगा कि राधा तुम्हारे जैसे मेरे जीवन में और कोई नहीं होंगी। तो ये मैं नहीं भूली हूं, इसलिए मुझे अब वो शब्द जो है वो बहुत कठिन लगते हैं। मैं कल्पना करती हूँ कि अर्जुन के स्थान पर मैं हूं
और मेरे मन में यह मोह उत्पन्न हो गया है। मोह यानी अभिलाषा। जैसे तुमने अर्जुन को युद्ध की सार्थकता समझाई है, वैसे मैं भी तुमसे समझूं, यद्यपि मैं नहीं जानती कि यह युद्ध कौन सा है, किसके बीच हो रहा है, मुझे किसके पक्ष में होना चाहिए, लेकिन मेरे मन में यह मोह उत्पन्न हुआ है क्योंकि तुम्हारा समझाया जाना उतने ही साथ मिलेगा। समझाते हुए बोलना मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब तुम मुझे समझाते हो तो लगता है जैसे जैसे युद्ध रुक गया है, सेना स्तब्ध खड़ी रह गई है और इतिहास इतिहास की गति रुक गई है और तुम मुझे समझा रहे हो। अर्जुन के साथ भी ऐसा ही हुआ था। अगर आप लोगों ने महाभारत देखा होगा तो पूरा समय रुक गया था और अकेला अर्जुन सुन रहा था और कृष्ण भगवान बता रहे थे। वो भी चाहती है कि मुझे भी समझाओ क्योंकि मैं समझ नहीं पा रही, लेकिन कर्म, स्वधर्म, निर्णय, दायित्व जैसे जिन शब्दों को तुम कहते हो वे मेरे लिए नितांत अर्थहीन है, क्योंकि ये शब्द मेरी तन्मयता के गहरे क्षणों के शब्द नहीं है। मेरे तन्मयता के कौन से अधर, प्रणय, आम का पेड़, वृक्ष की शाखा, ये शब्द है। इन शब्दों के परे मैं तुम्हें अपनी तन्मयता के गहरे क्षणों में देखती हूँ कि तुम प्रणय की बातें कर रहे हो, प्रेम की बातें। प्रणय के एक एक शब्द को तुम समझकर मैं पी रही हूं, अंडरलाइन। तुम जो जो स्नेह का शब्द बोलते हो तो मैं उसे पी रही हूं। जैसे प्यासी व्यक्ति जो है वो क्या करती है, पानी पीती है और उसकी आत्मा को शांति मिलती है, वैसे तुम्हारे प्रेम के शब्द मेरी प्यास बुझाते थे। तुम्हारा संपूर्ण व्यक्तित्व मेरे ऊपर जैसे छा जाता है। आभास होता है जैसे तुम्हारे जादू भरे होठों से ये शब्द रजनीगंधा के फूलों की तरह झर रहे। इतना सुंदर वाक्य प्रयोग किया है लेखक ने। मतलब तुम्हारे शब्दों में सुगंध थी। शब्दों को कभी सुगंध नहीं होती है, शब्दों को भावनाएं होती है, लेकिन सुगंध भरी भावनाएं। जितना रजनीगंधा के फूलों का सुगंध होता है वैसी भावनाएं। कनु, जिन शब्दों का तुम उच्चारण करते हो, कर्म, स्वधर्म, निर्णय, दायित्व, ये शब्द मुझ तक आते आते बदल जाते हैं। मुझे तो ये शब्द इस तरह सुनाई देते हैं, राधन राधन राधन। तुम्हारे द्वारा कहे जाने वाले शब्द असंख्य है, संख्यातीत है, लेकिन उनका एक ही अर्थ है, मैं, केवल मैं। अब बताओ तो कनु, इन शब्दों से तुम मुझे इतिहास कैसे समझाओगे? मेरी तन्मयता के गहरे क्षणों में जिए गए वे शब्द ही मुझे सार्थक लगते हैं। मतलब फिर वापिस उसी बात पर राधा आकर खड़ी हो गई कि मैं सही हूं, मेरा स्नेह सही है और वही सही है, बाकी मुझे कुछ पता नहीं। और वो बहुत ज्यादा आग्रह करती है और उसी वहीं पे खड़ी रहना चाहती है, उसको दूसरा कुछ भी समझना नहीं। इस प्रकार से ये कविता जो है इसका पूरा अर्थ था। अब आप लोगों को चार चार कविता की पंक्तियां और ये अर्थ ऐसे अपने आप को पढ़ना है, ठीक है।